हम कहते हैं करीब जरूर लाओ, मगर ईंट तो हो, ईंट हो उससे नफरत नहीं, पक्की हो उससे इनकार नहीं। और अगर कहो कि नहीं जिस तरह का भी है करीब रखना चाहिए, करीब करना चाहिए और सब एक जैसे हैं और ये वहदत है, तो अल्लाह ताला तो कुरान में फरमाता है मिम्मन खलकना उम्मह यहदूना बिल हक व बिही यादिलून। जिसने ईंटें बनाई हैं उससे तो पूछो। अल्लाह फरमाता है जिन्हें मैंने पैदा किया वो सारे ऐसे नहीं कि हिदायत वाले हों, सारे ऐसे नहीं कि अदल वाले हों, उनमें से एक जमात ऐसी है। उम्मह, यह है वहदत उम्मत। उम्मह और वहदत उम्मत की जब हम बात करते हैं तो उम्मत की दो किस्में हैं, एक होती है उम्मत दावत और दूसरी होती है उम्मत इजाबत। उम्मत दावत है सारी इंसानियत, हिंदू हो, सिख हो, मजूसी हो, सबको दावत है कि मुसलमान हो जाएं। लेकिन उम्मत इजाबत सिर्फ वो है जिन्होंने सिद्ध के दिल से माहे मदीना का कलमा पढ़ा है। रब्बे जुल जलाल ये फरमाता है जिसने पैदा किया है सबको, वो कहता है उनमें से एक जमात ऐसी है इंसानों में जिनको हमने पैदा किया। एक जमात कैसी? यहदूना बिल हक, जो हक की हिदायत देते हैं, वबिही यादिलून, और फिर इसमें अदल भी करते हैं। एक जमात। कुरान जब एक कहता है, एक जमात, ठीक दिल सबके हैं, दिमाग सबके हैं, हाथ सबके हैं, कान सबके हैं, आंखें सबकी हैं, मगर हिदायत सबके पास नहीं। हिदायत एक जमात के पास और अदल एक जमात के पास। हो सकता है कोई कहे, हर एक ही कहेगा मैं अदल वाला हूं। तुम जिनको कच्ची ईंट कह रहे हो सकता है वो तुझे कच्ची ईंट समझते हो। तो मैं कहता हूं नहीं, मेरिट पे बात कर लो। अदल क्या है? वज़उ शैफी महल्ले ही। जुल्म क्या है? वज़उ शैफी गैर महल्ले ही। जो किसी के शायाने शान हो उसे वो हक देना, जिसका जो मकाम हो उसे यूं मानना ये अदल है, और उसे यूं ना मानना ये जुल्म है। तो देख लो, अल्लाह को वहदहू ला शरीक जो ना माने वो अदल वाला नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनसबे नबुव्वत को जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक ना माने वो अदल वाला नहीं। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को जो गालियां दे वो अदल वाला नहीं। अहले बैत अतहार रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के खिलाफ जो भौंके वो अदल वाला नहीं। तो जो ये ना करें वही तो अदल वाला है और वही सुन्नी होता है। तवज्जो करना, तवज्जो करना। देखो, अल्लाह को, अल्लाह का जिसने शरीक माना उसने जुल्म किया। इस वास्ते इन्न शिर्क लजुल्मुन अज़ीम, कि अल्लाह का यह हक नहीं कि उसका शरीक माना जाए। लिहाजा जो रब का शरीक मानते हैं वो भी जालिम। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हुसैमुल हरमैन पढ़ के देख लें। मकामे नबूवत के लिहाज से जिन्होंने सहाबा के मोतक़दात से इन्हिराफ किया, अदल वाले नहीं। तो हम अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं कि रब्बे जुल जलाल ने हमें अदल वाला बनाया। ना हम रब का शरीक मानते हैं, ना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा जमी वजूद में किसी और को मानते हैं। शान नबूवत में भी जो सरकार के शायाने शान लफ्ज ना हो और मफहूम ना हो, उसे
नहीं मानते। सहाबा का अदब हो, अहले बैत अतहार का अदब हो, अल्लाह का फजल है जो उनके लिए अल्लाह ने वज़ा किया है एक मनसब, उनको उन तरह मानना ये अदल है। कहीं सहाबा को माने तो अहले बैत को ना माने, अहले बैत को माने तो सहाबा को ना माने, तौहीद बयान करें तो मकाम नबुव्वत में तौहीन कर जाएं, और तो कहीं ये सारी चीजें ही सारे जुल्म पाए जाएं। अल्लाह का फजल है, व मिम्मन खलकना उम्मा यहदूना बिल हक व बिही यादिलून। मेरिट पे अगर अदल पर पूरा उतरता है वो मसलक है जिसे अहले सुन्नत व जमात कहा जाता है। अब हम जब कहते हैं अकीदे की बात करते हैं, सुलह कुल्लियत का रद्द करते हैं, तो हमें कहते हैं ये फिरकावारियत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। वला तफर्रकू, हम उसके खिलाफ नहीं। हम कच्ची ईंट को कहते हैं पका लो, हम जिस मट्टी से बदबू आ रही है उसे कहते हैं कि ये किला इस्लाम के शायान शान नहीं, ये हिफाजत के लिहाज से काम नहीं करेगी। तो इस बुनियाद पर अल्लाह का फजल है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहदत की मिसाल दी, उसका ये तकाजा है कि ईंट जो है वो काम की शर्त पूरी है, जिसका अकीदा सही है वो करीब करो, उसे लगाओ और उस पर एक इमारत को तामीर करो। ये नहीं कि बुरा बुरा ही रहे और सिर्फ उस पर इत्तिहाद का लफ्ज बोला जाए, बदअकीदा ही रहे और उस पर इत्तिहाद का लफ्ज बोला जाए। ऐसा नहीं है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क़यामत तक के लिए जो दीन दिया, उस दीन में ये इरशाद फरमाया, इन्नी तारिकुन फीकुमुस सक़लैन मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तदिल्लु बादी किताबुल्लाह व इतरती अहलो बैती। फरमाया क़यामत तक के लिए, चूंकि बाकी अंबिया अलैहिस्सलाम के खुतबे होते थे वक़्त वक़्त के लिए, सरकार के खुतबे थे क़यामत तक के लिए। बाद में उम्मत कैसे रहेगी, कैसे गुजारा होगा, हिदायत पर कौन होगा, गुमराही में कौन चला जाएगा, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए, इन्नी तारिकुन फीकुमुस सक़लैन। सकलैन कीमती चीजें या जिनके आदाब बजा लाना बड़ा मुश्किल है, सिकल है, दोनों के हुकूक पूरे करना। सकलैन भी है, शैएन भी है, खलीफातैन भी है। ये सारे लफ्ज अल्फाज हदीस में मौजूद हैं कि मैं तुम में 2 खलीफे छोड़ के जा रहा हूं, 2 अशिया छोड़ के जा रहा हूं, मैं तुम में सकलैन छोड़ के जा रहा हूं। और फिर किताबुल्लाह के साथ इतरती भी है, किताबुल्लाह के साथ सुन्नती भी है। ये बहस इस वक्त मैं तवील नहीं करना चाहता, लेकिन ये शर्तें जरूर बताना चाहता हूं कि हिदायत के लिए वहदत के लिहाज से हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शर्त बताई कि जो 2 चीजें मैं छोड़ के जा रहा हूं, एक मेरा कुरान, दूसरा मेरा खानदान, ये दोनों चीजें जो हैं, मा इन तमस्सकतुम बिहिमा, जब तुम तमस्सुक करोगे दोनों से तो फिर शर्त पाई जाएगी। और शर्त यह भी है कि तमस्सुक तुम करोगे, वो अपनी जगह मुस्तकिल है, उन्हें तुम्हारी हाजत नहीं, तुम्हें उनकी हाजत है। दामन तुमने पकड़ना है, करीब तुमने होना है। गारंटी सरकार दे रहे हैं कि जिसका वो दोनों हाथ पकड़ लेंगे हौज़े कौसर तक नहीं छोड़ेंगे। क्यों? मा इन तमस्सकतुम बिहिमा, दोनों के साथ तमस्सुक होगा। जब 2 चीजों को एक कर दिया जाए, उनमें से जहां इख्तिलाफ हो जाए 2 लीडरों का,
कुछ लोग एक के साथ हो जाएं, कुछ दूसरे के साथ। क्यों होते हैं? एक दूसरे का गिला सुन लेता है, दूसरा पहले का गिला सुन लेता है, तो फिर इंतशार हो जाता है, इफ्तिराक आ जाता है। लेकिन यहां कुरान आल के खिलाफ कुछ नहीं सुनता, आल कुरान के खिलाफ कुछ नहीं सुनती। यहां पार्टीबाजी नहीं हो सकती। आज हम मुआशरे में देखते हैं एक तबका वो है जो कुरान कुरान कुरान, तफहीमुल कुरान, दर्से कुरान, फहमे कुरान, कुरान कुरान कर रहा है और आल से दूर है। और दूसरा जो आल आल की रट लगा रहा है और कुरान को बदली हुई किताब समझता है। कुरान के बारे में ये लिख दिया, पूरी इतनी मोटी किताब फसलुल खिताब फी तहरीफ कलाम रब्बिल अरबाब, माशअल्लाह कि ये सारा बदला हुआ है। कुरान को इतना डिग्रेड किया, वही को इतना डिग्रेड किया, कहा कि वही में गलती हो गई थी, माशअल्लाह जिब्रील अलैहिस्सलाम से आनी तो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर थी और वो भूल के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ले आया। अब आल के साथ होने के दावेदार मा इन तमस्सकतुम बिहिमा पे अमल नहीं कर रहे। सिर्फ आल के साथ रहने वाले कुरान को छोड़ बैठे, सिर्फ कुरान को हाईलाइट करने के दावेदार ये नहीं देखते कि ये किन के घर में उतरा था, उनसे बुग़्ज़ रखते हैं। तो फिर इंतिशार होगा, इत्तिहाद तब होगा, वहदत तब होगी जब कुरान से भी प्यार होगा और अहले बैत से भी प्यार होगा। कुरान से प्यार, सहाबा से प्यार है, कुरान से प्यार, कुरान जमा करने वालों से प्यार है। और इतरत में तो उम्महातुल मोमिनीन भी हैं, इतरत में असहाबे किसा भी हैं। लेकिन यहां धड़ेबंदी तब हो सकती है जब एक दूसरे के खिलाफ बात सुन सकें। आल जब कुरान के खिलाफ सुने तो अपने दरबार से दफा कर दे उसको कि हमने तो 12 तन इसी कुरान की हिफाजत के लिए पेश किए थे, तुम हमारे सामने कुरान के खिलाफ बोल रहे हो। और कुरान के पास जाकर आल के खिलाफ बोले तो कुरान कहता मैं तो उनके घर उतरा हूं, तुम उन्हीं के खिलाफ हो, तुम मेरी पार्टी कैसे बन सकते हो। लिहाजा चूंकि यहां दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ बात सुनने को तैयार नहीं, तो दोनों की पार्टी ही सच्ची पार्टी हो सकती है, जो दोनों को माने, जो दोनों को छोड़ के किसी एक साइड पे हो जाए वो कभी भी हिदायत नहीं पा सकता और वो कभी भी हलाकत से नहीं बच सकता। तो फिर वहदत का एक दूसरा फार्मूला भी सामने आया, कुरान भी हो और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान भी हो। जहां दोनों मोहब्बतें इकट्ठी एक सीने में पाई जाएं उसे हक वालों का सीना कहा जाता है। अच्छा, यहां ये वहम हो सकता है कि हो सकता है एक सदी में तो इकट्ठे रहें, दूसरी में जुदा जुदा हो जाए, आल कहीं हो कुरान कहीं हो। नहीं, जिस मफहूम में यहां आल है वो कभी भी कुरान से जुदा नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद के साथ फरमाया लन यतफर्रका, ये दोनों कभी जुदा नहीं होंगे। कुरान और आल, कुरान और सुन्नत, ये दोनों कभी जुदा नहीं होंगे, ना पहली सदी में, ना चौथी में, ना 15वीं में, ना क़यामत तक ये जुदा नहीं होंगे। हत्ता यारिदा अलैयल हौज़, ना हौज़े कौसर तक तो इकट्ठे ही आएंगे। तो हौज़े कौसर तक कुरान और खानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन की वहदत ये सिर्फ सुन्नी के सीने में मौजूद है। और इसमें अगर कोई कच्ची ईंट है तो उसको अभी ईमान और अकीदे के भट्ठे में पकाने की जरूरत है, वो वैसे ही कसरे मिल्लत में ना लगाई जाए, वरना
इत्तेहाद नहीं, दरार पड़ेगी। वो छत नहीं उठाई